नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये वीडियो है, स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट थी, पेरेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप इन फिनलैंड के बारे में भी डिस्कस किया जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं फिनलैंड के अंदर किस टाइप के स्कॉलरशिप्स होते हैं उसके बारे में वन बाई वन मैं डिस्कस करूँगा। तो ऐसा है कि फिनलैंड में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो फिनलैंड से रिलेटेड हमारी दो डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। स्टडी इन फिनलैंड है, सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट से जरूर वॉच करें बिफोर गिविंग योर केस टू फिनलैंड टू एनी कंसल्टेंट। तो फिनलैंड के अलावा भी हमें ऐसा ही नॉलेज है अनदर कंट्रीज़ में भी। हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन अवर फिंगर्स। हमें मालूम है कि आपकी प्रोफाइल कहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगी, कहाँ पर आपको एडमिशन और वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। आप किसी भी कंट्री से नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड हैं, आप इवन किसी कंट्री में ओवरस्टे होकर आए हैं, आपको किसी ने डिपोर्ट, आपका वीज़ा रिवोक्ड किया है, आपके ऊपर बैन भी लगा हुआ है, तब भी हम आपको बेटर से बेटर ओपिनियन दे सकते हैं कि हम आपके केस में क्या फर्दर ऑप्शंस फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक है फिनलैंड के स्कॉलरशिप टाइप्स। तो इसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि स्टिल बैचलर के ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है फिनलैंड में। अगर आपने जाना है, लास्ट डेट 7 मई है। 7 मई तक आप हमारे थ्रू फिनलैंड में जाना है, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को देता हूं जिनकी 12th मैथ के साथ है, जिसके पास 6 बैंड है या PT 55 या 56 है, उनको वहाँ पर स्टिल ग्रांटेड एडमिशन मिल सकता है। बिजनेस के प्रोग्राम भी ओपन हो चुके हैं एक आधी यूनिवर्सिटी के, जो मैंने जिसकी लास्ट डेट 6 और 7 मई बताई है, लेकिन उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस तब मैं आपको बताऊंगा जब आप हमारे पास आएंगे। ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स के भी ऑप्शंस खुल चुके हैं जो ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में हैं, जो अपने प्रोग्राम को चेंज करना चाहते हैं, जहाँ अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करना चाहते हैं, उनके ऑप्शंस भी क्राउन इमिग्रेशन के पास है। दे विल आल्सो कॉन्टैक्ट अस। तो अभी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, तो पहला टाइप जिसको हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट या स्कॉलरशिप कहते हैं, ये हर एक स्टूडेंट को मालूम है। तो पहला ये स्कॉलरशिप है। कितना मिलता है, इसमें क्या है कि इट इज़ अगेन डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। कुछ यूनिवर्सिटी जस्ट 500 यूरो का देती हैं, कुछ 1000 यूरो का देती हैं, कुछ 10% ऑन द ट्यूशन फीस देती है, कुछ 15% देती है, और कुछ यूनिवर्सिटी आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट 50% भी दे देती हैं। डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप 50% अर्ली बर्ड मिल सकता है। तो ये नॉलेज उन्हीं कंसल्टेंटों को हो सकती है जिन्होंने फिनलैंड के अंदर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। तो इसका प्रिविलेज आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो पहला स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दिया, इसको हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी कह सकते हैं, स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। तो ये हो गया एक। तो अभी आता है दूसरा, फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप हमें उसी टाइम अप्लाई करना पड़ता है जब हम अपनी एडमिशन्स के लिए पोर्टल के ऊपर अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जब आप सेपरेट एप्लीकेशंस में डालते हैं, तो वहाँ पर इसका प्रोविज़न होता है, तब आपको ये अप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें क्या आपको ग्रांट मिलती है इस स्कॉलरशिप के अंदर? तो इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी सारी की सारी फीस वेवर रहती है, आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। साथ में आपको 5000 यूरो की रीलोकेट, जिसको हम रीलोकेट ग्रांट्स कहते हैं, वो मिलती है पर ईयर। तो ये इसके अंदर आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं और आपकी एंटायर स्टडी भी फ्री हो जाती है। तो जिसको हम फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कहते हैं। अर्ली बर्ड जो स्कॉलरशिप है, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप है, वो सब बच्चों को मिलता है। उसमें देयर इज नो एनी स्पेसिफिक कि आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, आपके पास इतना आयल्स होना चाहिए। अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट है स्कॉलरशिप का मीन्स ये है कि वहाँ की जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको विद इन 1 वीक या 10 डेज या 30 डेज का टाइम देती हैं कि अगर आप इस 7 डेज के अंदर हमें फीस ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, जिसको हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट कहते हैं। तो ये मैंने बता दिया एक गवर्नमेंट का जो था फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, दे आर गिविंग टू द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ये 2 स्कॉलरशिप हो गए। थर्ड स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप।
तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर भी स्कॉलरशिप देती हैं। उसकी ग्रांट कितनी है, उसकी 50% भी हो सकती है आप फीस का, 100% भी हो सकती है। लेकिन ये मैक्सिमम स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटीज के फॉर मास्टर प्रोग्राम है, ठीक है जी, ये मास्टर प्रोग्राम है। मैक्सिमम जितने भी मैं ये स्कॉलरशिप बता रहा हूँ अर्ली वर्ड को छोड़ के, तो बैचलर में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। बैचलर में बहुत स्पेसिफिक सीट्स रहती हैं, लेकिन मास्टर में काफ़ी रहती हैं। तो दोनों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट को जो एकेडमिक वाइज बहुत ही कॉम्पिटेंट होते हैं, जिनके 90-95% हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई इट। अभी यूनिवर्सिटीज़ के पास सीट्स होती हैं इसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। किसी प्रोग्राम में 2 सीट्स हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है। इट इज़ अगेन डिपेंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको वहां पे एडमिशन मिलता है, आपके अच्छे परसेंटेज हैं, तो वहां पर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो ये था थर्ड स्कॉलरशिप। अभी फोर्थ स्कॉलरशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप किन बच्चों को मिलता है, जिसको हम ग्रेजुएट स्कॉलरशिप कहते हैं। अभी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ये किन बच्चों को ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मिलता है? ग्रेजुएट स्कॉलरशिप वहां की कुछ यूनिवर्सिटीज ने प्रोविजन रखा हुआ है कि अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं, मतलब अगर आप किसी भी टाइप की कोई बैचलर डिग्री उस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश टॉप में कंप्लीट करते हैं विद इन द टारगेट टाइम, मतलब टारगेट टाइम क्या है कि 3 साल की डिग्री है तो 3 साल में कंप्लीट कर दी, 3.5 की 3.5, और अगर आपने उस टारगेट टाइम के अंदर कंप्लीट कर दी है, प्लस आपके जो ग्रेडिंग है 3.5 आउट ऑफ 5 में से, अगर आपके ग्रेड 3.5 आउट ऑफ 5 में से आते हैं तो आपकी इंटायर मास्टर डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। दिस इज वेरी लुक्रेटिव स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए जिनका वहां पर ये टारगेट है कि उसने अपनी बैचलर और मास्टर फिनलैंड से करनी है। तो हमें मालूम है कि ये वाला जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो आपके लिए ये लेकर चलिए कि आपकी मास्टर डिग्री टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है अगर आप अपनी बैचलर डिग्री सक्सेसफुली अच्छे नंबरों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं आपको यूनिवर्सिटीज भी वो सजेस्ट कर दूंगा जब आप हमारे पास आएंगे। ये यूनिवर्सिटीज इस टाइप का मास्टर में भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, तो इसको भी जरूर आप इनकैश कर सकते हैं। ये मैंने आपको 4-5 टाइप के स्कॉलरशिप बताए हैं फिनलैंड के अंदर। तो फिनलैंड में अगर आपने इस टाइप के स्कॉलरशिप भी अप्लाई करने हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद बता सकता है कि आपको कहां पर इस टाइप के स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। फिनलैंड में जाना है, मैं बार बार वर्ड रिपीट करता हूं कि मिनिमम से मिनिमम फीस देकर जाने की कोशिश करें। जो टेलर मेड प्रोग्राम है उनको अवॉइड करें, जहाँ जो टेलर मेड वोकेशनल प्रोग्राम है उनको अवॉइड करें। 12-13 लाख रुपए की फीसें लगाकर मत जाएं। वहां पर सेमेस्टर प्रोविजन है, सेमेस्टर फीस देकर 4-5 लाख रुपए की जाने की कोशिश करें, तब मैं कहूँगा कि आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फिनलैंड के अलावा भी। अभी फिनलैंड की अगर आप सर्विस पार्ट में भी चाहते हैं, आपका एडमिशन आ चुका है, रेजिडेंसी अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो हम आपको पार्ट में भी सर्विस दे सकते हैं। आप फिनलैंड की किसी भी टाइप की कोई रेजिडेंसी परमिट अपनी डिपेंडेंट बच्चों का है, स्पाउस का है, अप्लाई करवाना है, कोई दिक्कत आ रही है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फंड्स मैनेजमेंट में वी आर वेरी टेक्निकल। आपको फंड्स दिखाने में प्रॉब्लम आ रही है एट द टाइम ऑफ जब आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं, तो वी कैन आल्सो प्रोवाइड दैट असिस्टेंस कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड में जाना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।